हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। एग्जाम्पल थोड़ा बहुत वैसे ही है हमारा। बिल गेट्स ने 100 मिलियन यूएसडी दिए एबीसी लिमिटेड को। एबीसी लिमिटेड ने एक बॉन्ड इशू कर दिया बिल गेट्स को, जिसे हमने नाम दिया फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। फॉरेन करेंसी मतलब कि यह फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड होगा। पहले आता था कन्वर्टेबल, अब आता है एक्सचेंजेबल। तो उस समय क्या हो रहा था, उस समय बिल गेट्स को ऑप्शन दिया जा रहा था फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड में, ऑप्शन दिया जा रहा था बिल गेट्स को कि आप एबीसी लिमिटेड के ही शेयर्स बाद में आपको मिल जाएंगे, ये आपके पास ऑप्शन है। लेकिन एक्सचेंजेबल बॉन्ड में क्या होता है, बिल गेट्स को यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसे ऑप्शन दिया जाता है कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स मत लेना, आप हमारी किसी ग्रुप कंपनी के शेयर्स ले लेना। से फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है XYZ लिमिटेड। सब्सिडरी कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसके कम से कम 51% शेयर्स किसी कंपनी ने खरीदे हैं। तो जिस कंपनी ने 51% शेयर्स खरीदे हैं उसको कहते हैं होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी के 51% शेयर्स खरीदे गए हैं उसे कहते हैं सब्सिडरी कंपनी। तो हमारे एग्जांपल में सब्सिडरी कंपनी है XYZ लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी है ABC लिमिटेड। तो होल्डिंग कंपनी ने कितने शेयर्स खरीदे हैं, 80%। कम से कम 51% खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे तो 80% खरीदे हैं। तो साफ साफ दिख रहा है ABC लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है, XYZ लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी है। बिल गेट्स को ऑप्शन दिया गया कि 5 साल के एंड में या 6 साल, जितना भी मैच्योरिटी टाइम पीरियड है, उसके एंड में आपको हमारी कंपनी के शेयर्स नहीं मिलेंगे, आपको मिल जाएंगे सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स, या मैं यूं बोलूं आपको मिल जाएंगे हमारी ही किसी ग्रुप कंपनी के शेयर्स। अब FCEB के टाइम पर हम लोग इसे सब्सिडरी कंपनी नहीं बोलते, हम XYZ लिमिटेड को कहते हैं ऑफर्ड कंपनी, ABC लिमिटेड को कहते हैं इशूअर कंपनी। जैसे पहले भी इशूअर कंपनी कह रहे थे FCCB में, तो FCEB में भी हम इसे इशूअर कंपनी कहते हैं। और बिल गेट्स हो गया फॉरेन इन्वेस्टर। तो इशूअर कंपनी फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड इशू करती है फॉरेन इन्वेस्टर को, और फॉरेन इन्वेस्टर को ऑप्शन दिया जाता है कि मैच्योरिटी डेट पर आपको या तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट वापस हो जाएगा, या फिर आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप ऑफर्ड कंपनी के शेयर्स को ले लेना, यानी कि इन 100 मिलियन USD की जगह आपको XYZ लिमिटेड के शेयर्स मिल जाएंगे। अब ध्यान देना, यहाँ पर ABC लिमिटेड के पास 80% शेयर्स हैं XYZ लिमिटेड के। तो से फॉर एग्जांपल ABC लिमिटेड ने मिस्टर बिल गेट्स को 20% शेयर्स दे दिए। 20% शेयर्स मान लो 2000 शेयर्स दे दिए। तो क्या ABC लिमिटेड ने, मेरा सवाल ध्यान से सुनना, क्या ABC लिमिटेड ने कोई नए शेयर्स इशू किए? द आंसर इज नो। ABC लिमिटेड के पास ऑलरेडी जो सब्सिडरी कंपनी के या मेरे एग्जांपल में ऑफर्ड कंपनी के जो शेयर्स थे, उन्हीं शेयर्स को ट्रांसफर कर दिया बिल गेट्स के पास। तो ABC लिमिटेड की अब होल्डिंग कितनी रह गई, 80 में से 20% चला गया, 60% के शेयर होल्डिंग अब ABC के पास है, और 20% की होल्डिंग अब मिस्टर बिल गेट्स के पास है। तो आई होप आपको फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड का एग्जांपल समझ आया होगा। एक बार फिर से फाइनल करते हैं। ABC लिमिटेड जो कि एक इशूअर कंपनी है, वो फॉरेन इन्वेस्टर को क्या देती है, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। बदले में बिल गेट्स को यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर को ऑप्शन दिया जाता है कि आप हमारी ही किसी ग्रुप कंपनी की यानी कि ऑफर्ड कंपनी के शेयर्स ले लेना। क्या ये फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड भी फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड होते हैं? बिल्कुल हाँ। जैसे फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड मैंने आपको बताया था कि फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड होते हैं, तो FCEB भी आपके फॉरेन करेंसी में ही डिनोमिनेटेड होते हैं। FCEB फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बिल गेट्स और ABC लिमिटेड के बीच में, इशूअर कंपनी के बीच में जो भी बातें चलेंगी वो फॉरेन करेंसी में ही चलेंगी। बिल गेट्स ने अगर पूछा ABC लिमिटेड को कि आप मुझे कितने का इंटरेस्ट देंगे, तो ABC लिमिटेड ये नहीं कह सकती मैं इतने रुपए का इंटरेस्ट दूंगी, मैं इतने डॉलर का इंटरेस्ट दूंगी। ऑलराइट, तो इसी का मतलब होता है फॉरेन करेंसी डिनोमिनेशन में एक्सप्रेस होना। मतलब जो भी इंटरेस्ट होगा वो फॉरेन डॉलर में, फॉरेन करेंसी में आपको दिया जाएगा, रिपेमेंट आपको फॉरेन करेंसी में होगी।
तो ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। पार्टीज इन ईसीबी, ईसीबी में कौन कौन पार्टी होता है? इशूअर कंपनी होती है, हमारे एग्जाम्पल में एबीसी लिमिटेड। ऑफर्ड कंपनी होती है, ऑफर्ड को ऑफर्ड कंपनी क्यों कह रहे हैं? ऑफर्ड XYZ लिमिटेड को ऑफर्ड कंपनी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि XYZ लिमिटेड के ही शेयर्स को ऑफर किया जा रहा है मिस्टर बिल गेट्स को, तो ऑफर कंपनी भी हमारी एग्जाम्पल में पार्टी है। इन्वेस्टर कौन हो गया? मिस्टर बिल। तो अब अगर आप इसे देखें तो बहुत ईजिली समझ आएगा। FCEB क्या है? ये भी एक बॉन्ड है जो कि किस में एक्सप्रेस किया जाता है? जो कि फॉरेन करेंसी में एक्सप्रेस किया जाता है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये भी फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड होता है, ठीक है। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो होता है वो फॉरेन करेंसी में दिया जाता है, ये तो सेम FCCB की तरह है। ये वाली लाइन इशूड बाय इशूइंग कंपनी, इशू किसके द्वारा किया जाता है? ABC लिमिटेड, इशूइंग कंपनी के द्वारा। बीइंग एन इंडियन कंपनी, बहुत अच्छी बात यहाँ पर बोली गई है कि ये इंडियन कंपनी ही होनी चाहिए। बाहर की कंपनी बाहर के इन्वेस्टर को इशू कर रही है तो वो FCEB थोड़ी होगा, वो FCCB थोड़ी माना जाएगा। तो इंडियन कंपनी होती है इशूअर कंपनी, तो इशूअर कंपनी हमेशा इंडियन कंपनी होगी। सब्सक्राइब्ड बाय ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ये हमेशा मिस्टर बिल होगा। मिस्टर बिल मतलब हमेशा पर्सन आउटसाइड इंडिया का होगा। अब ABC लिमिटेड इंडिया की कंपनी और मुझसे लोन ले रही है ABC लिमिटेड में भी इंडिया का, तो क्या वो FCEB होगा? क्या वो FCCB होगा? बिल्कुल नहीं। तो एक पार्टी बाहर की, एक पार्टी अंदर की, या मैं यूं बोलूं जो बोरोवर है, जो लोन लेने वाली पार्टी है वो इंडिया की होनी चाहिए, और जो लोन देने वाली पार्टी है, जो लेंडर है, वो कहाँ का होना चाहिए? वो बाहर का होना चाहिए। तो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। नाउ सब्सक्राइब्ड टू बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, सब्सक्राइब मतलब शेयर्स कौन खरीदता है? पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, यानी कि लेंडर जो कि बाहर का लेंडर है, ठीक है। तो वो हमारे शेयर्स खरीदता है, हमारे ग्रुप कंपनी के यानी कि ऑफर्ड कंपनी के, सब्सक्राइब करता है। एक्सचेंजेबल इनटू इक्विटी शेयर ऑफ अनदर कंपनी, एक्सचेंज हो जाता है, कन्वर्ट नहीं होता। हमारे ये बॉन्ड जो हैं ये हमारी कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, ये हमारी किसी ग्रुप कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हम एक्सचेंजेबल कह रहे हैं, एक्सचेंज हो जाएगा कि इस कंपनी के शेयर्स आपको मिल जाएंगे, इसलिए एक्सचेंजेबल यहाँ पर कह रहे हैं। एक्सचेंजेबल इनटू द शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी बीइंग ऑफर्ड कंपनी, और ये अनदर कंपनी कौन सी होती है? ऑफर्ड कंपनी, पहले मैं बता चुका हूँ। इन एनी मैनर, जिस भी तरीके से अगर आप चाहें, अगर आप ये नहीं भी याद करना चाहते तो सिंपल सी बात यहाँ तक ठीक है। ईदर होली और पार्टली और ऑन द बेसिस ऑफ द इक्विटी रिलेटेड वारंट अटेस्ट टू द डेट इंस्ट्रूमेंट, तो ईदर होली और पार्टली, सिंपल इतनी सी बात आप याद रख लो कि इसको हम पूरे तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि 50 मिलियन USD का हम लोगों ने आपको XYZ लिमिटेड के शेयर्स ऑफर कर दिए और 50 मिलियन का हम लोगों ने आपको पैसा यानी कि डॉलर्स वापस कर दिए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।